विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 4 जलवायु। तो यह आपका भूगोल का अध्याय 4 है और इसके हम परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर आपको जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। तो मानसून का अर्थ क्या है बताइए। तो मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन मानसून कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र का क्या नाम है। तो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र का नाम है मासिनराम। मासिनराम किस गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो मासिनराम स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे लू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसकी ऊंचाई और समुद्र तल से ऊंचाई, फिर वायु दाब और उसके बाद वायु दाब और धरातली पवने। फिर अगला प्रश्न है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्यतः प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ भागों का तापमान लगभग 50 अंश सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में पहलगांव में तापमान 20 अंश सेंटीग्रेड तक रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि जेठ धाराएं क्या हैं और ये किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो जेठ धाराएं एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती है। भारत में जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती हैं। इस पश्चिमी प्रभाव के द्वारा देश के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। तो यह आपकी जेठ धारा हुई। उसके बाद हम देखते हैं एल नीनो किसे कहा जाता है। तो एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है, इसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। तो ये आपने देखा एल नीनो जलवायु से क्या आशय है। तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि मतलब 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्था तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। तो जलवायु क्या है, ये दीर्घकालीन अवस्था है और मानसून अल्पकालीन अवस्था होती है। उसके बाद अगला देखिए कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है। तो यह अक्टूबर नवंबर में होती है। फिर अगला प्रश्न देखिए कि अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो मेघालय और असम है, यह अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और लू किसे कहा जाता है। तो उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को लू कहा जाता है। तेज चलने वाली पवन कौन सी है। तो ये जेट स्ट्रीम पवन है, तेज चलने वाली पवन। वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। तो वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखा है अरब सागर के मानसून की शाखा और बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा। अगला प्रश्न देखते हैं, आम्रवर्षा क्या है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसे आम्रवर्षा कहा जाता है। मानसून के फटने या टूटने से क्या तात्पर्य है। तो उत्तरी भारत में मानसून की शाखाओं के मिलन और तथा जेठ वायुधारा के अनुकूलता के मिलने से घनघोर वर्षा होती है। इस स्थिति को मानसून का फटना या टूटना कहा जाता है।
भारत की चारों ऋतुओं के नाम और उनके महीने बताइए। तो भारत की 4 ऋतुएं देखिए। पहली शीत ऋतु। शीत ऋतु दिसंबर, जनवरी और फरवरी में रहती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च, अप्रैल और मई। आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु है जून से सितंबर तक, और पीछे हटते मानसून की ऋतु है अक्टूबर और नवंबर तक। अब हम देखते हैं कि कोरोवेलिस बल किसे कहा जाता है। यह प्रश्न आपको टिप्पणी के माध्यम से भी पूछ सकता है। तो कोरोवेलिस बल है पृथ्वी के घूर्णन के कारण अत्यंत आभासी बल को कोरोवेलिस बल कहा जाता है। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर विक्षेपित हो जाती है। यह फेरेल का नियम भी कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि थार के मरुस्थल में कम वर्षा होती है, संक्षेप में समझाइए। तो थार के मरुस्थल में कम वर्षा का कारण है, थार का मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, इसीलिए कम वर्षा होती है। यह वनस्पति रहित बलुई क्षेत्र तथा ग्रीष्म ऋतु में तापमान इतना अधिक हो जाता है, अतः आर्द्रता सोख लेना और वर्षा करने में बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा पॉइंट है वर्षा कम होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि इस क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते वर्षाहीन मानसूनी पवनों में आर्द्रता बहुत कम रह जाती है, इसीलिए थार के मरुस्थल में वर्षा कम होती है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य प्राणी के प्रश्न उत्तरों की जानकारी देंगे, जो कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर रहेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए, और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।